नमस्ते गजानन जी। नमस्ते। मैं आपका आज के इस छोटी वार्तालाप में स्वागत करती हूँ और सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपके सबसे प्रेरणादायी जो आपका मंत्र है उसके उच्चारण से। ठीक। शांति मंत्र जो है अथर्ववेद का जो शांति मंत्र है वो मंत्र पढ़ के शुरुआत करेंगे। जी। ओम पृथिवी शांतिरंतरिक्षं शांतिर्द्यौः शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे मे देवाः शांतिः सर्वे मे देवाः शांतिः 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 शांतिभिः ताभिः शांतिभिः सर्वशांतिभिः शमायामोऽहम् यदिह घोरं यदिह क्रूरं यदिह पापं तच्छान्तं तच्छिवं सर्वमेव शमस्तु नः। ओम। धन्यवाद। हाँ। इसका हिंदी में कुछ आप ये ट्रांसलेशन होगा क्या? क्या इसका मतलब है? ये शांति मतलब अभी देखो अथर्ववेद का एक शांति सूक्त है 19वें कांड में, तो वो कुछ यदि घोर क्रूर ऐसा जो कुछ कृत्य ऐसे हमारे से जो हुए कर्म होते हैं उस वो सबके शांति होने के लिए ये मंत्र है। ऐसा शांति। हाँ। पूरे ब्रह्मांड में शांति पूरे रहे। ब्रह्म पृथ्वी शांति अंतरिक्षम शांति देव शांति पंचभूत महाभूत उनका भी सब प्रकार की शांति होने के लिए ये मंत्र है शांति अथर्ववेद का। बहुत सुंदर। यजुर्वेद में भी है ये, अथर्ववेद में भी। तो आपने किसका अध्ययन किया है? मैंने 2 वेद का अध्ययन किया। अच्छा। अथर्ववेद के शौनक शाखा का और ऋग्वेद के शाकल शाखा का गुरुमुख अध्ययन किया। दोनों वेद का दश ग्रंथ तक अध्ययन हुआ है मेरा। अच्छा। और आपको इसकी कहाँ से प्रेरणा मिली? आपने कैसे इस जीवनी को शुरू किया, इस यात्रा को शुरू किया? मैं जब छोटा था तभी मैंने निश्चय किया था कि हम वेद ही पढ़ेंगे, मतलब ब्राह्मण का आपके घर में पहले से कोई पढ़ता था ऐसे? मेरे दादाजी। आपके दादाजी पढ़े थे। अच्छा। मतलब माँ के पिताजी, नाना जी। हाँ। वो पढ़े थे। वो टीचर थे, स्कूल में टीचिंग भी करते थे और पूजा पाठ कर्मकांड वो भी करते थे। और मेरे हाँ पुणे में नहीं है, नांदेड़ में। हाँ। वो पढ़ाते थे। उस तभी से हमने जब छोटे थे तभी निश्चय किया था कि ब्राह्मण का वेद पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान करना, दान लेना और प्रतिग्रह, ये जो षटकर्म बताए हैं मनुस्मृति में ब्राह्मणों के लिए, ये उसका आद्य कर्तव्य है। ये करना ही है ब्राह्मण। इसलिए हमने जब छोटा था तभी निश्चय किया। मुझे बहुत बार पिताजी ने पूछा, घर वालों ने भी पूछा था कि तुम ये पढ़ोगे या स्कूल पढ़ोगे या वेद पढ़ोगे। मैंने स्कूल का अभी 12वीं का परीक्षा एग्ज़ाम दिया है। मैंने वेद ही पहले ये किया, वेद पढ़ेंगे ऐसा मैं बोला जब छोटा था। अरे वाह, बहुत बहुत अच्छी ख्याल है। और आपके जो भाई बहन है और घर में सदस्य हैं उनमें से कोई और वेद अध्ययन कर रहा है? नहीं, मुझे 3 बहन हैं। अच्छा। और मैं अकेला ही। तो आप इस शिक्षा को अर्जित कर रहे हैं। तो गजानन जी, आपका आगे क्या लक्ष्य है शिक्षा अर्जन के बाद? मतलब मेरा ऐसा है कि अभी देखो मैं अथर्ववेद पढ़ा हूँ पूरा दश ग्रंथ, पूरा अथर्ववेद पढ़ने वाले 10 या 12 ही लोग हैं पूरे भारत में। तो मेरा ऐसा निश्चय और निर्धार है कि मैं जो पढ़ा हूँ वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे जितने छात्र तैयार करूँ। और वेदों का जो महत्व है आजकल के युवा लोग नहीं जानते हैं। कॉलेज में भी उनको कुछ भी नहीं पढ़ा नहीं जाता है, उसको महत्व ही मालूम नहीं है कुछ वेदों का। मैंने बहुत युवा लोगों से चर्चा की है कि वेद, वो क्या बोलते हैं कि वेद तैयार किए हैं, लिखे हैं, ऐसे इतिहास है वेद, हम नहीं मानते हैं वेद, ऐसे बोलते हैं वो। कि मेरा क्या लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा अथर्ववेद दशग्रंथी विद्वान तैयार करना, ये मुख्य लक्ष्य है। और अथर्ववेद की जो बुक है वो बाहर किधर भी नहीं मिलते, तो वो बुक का टाइपिंग का काम मैं कर रहा हूँ अभी। अच्छा, आपने शुरू कर दिया? हाँ, वो काम भी चालू है और पढ़ना भी चालू है। बहुत अच्छा। ऐसा ये दोनों काम मैं करता हूँ अभी। और कुछ यज्ञ या याग रहते हैं उसमें भी जाता। और ये युवा पीढ़ी जो है उनको
ज़्यादा से ज़्यादा वेदों का महत्व मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में वेद का क्या उपयोग है। तो ऐसा आपकी क्या इसको लेके क्या योजनाएं हैं, या आप क्या आपने सोचा है कि मैं इसको इस तरह से आगे लेके जाऊंगा? आप कोई पाठशाला खोलेंगे, या हाँ जैसे आपको पता है सोशल मीडिया इतना आजकल हाँ, सोशल एक्टिव है, मीडिया पे तो मेरा एक आपने पेज क्या है। सोचा है कि सोशल कोई? मीडिया पे एक मेरा पेज है, अच्छा, आपका अथर्ववेदीय। पेज है एक? हाँ, अरे वाह! अथर्ववेदीय गूढ़ विज्ञान नाम का एक फेसबुक पे पेज है। उस पे मैं वेदों का मंत्र का अर्थ डालता हूँ। जो जो सूक्तियाँ रहती है उसका अर्थ मैं ये लिख के पेज पे डालता हूँ। वो ये अभी देखो, कोई बुक नहीं पढ़ना चाहता है, या कुछ मूवी निकाले, कुछ सीरीज बिल्कुल, निकाले, उससे ज्यादा लोग या कुछ जल्दी पीडीएफ करे, या कुछ ऑनलाइन फॉर्मेट से लोगों से ज़्यादा ज्यादा कनेक्ट समझता हो है। पाता है, ज्यादा समझता है। वैसा किया तो वो लोगों को समझ में आता है। या कुछ मंत्र पारायण चालू है कि उसको लाइव वीडियो करना है, ऐसा किया तो उनको समझ में आता है, सब लोग देखते हैं। तो अभी इसलिए उसमें रेस्पॉन्सेज मिल रहे हैं आपको? आ हाँ, रहे हैं लोगों मिलते को? हैं, मिलते देखते हैं लोग, लाइक करते हैं, कुछ कमेंट लिखते हैं, कुछ हम्म। प्रश्न पूछा है तो उत्तर भी देते हैं आप। ऐसा अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। फेसबुक का पेज है, और मैं योगा भी टीचिंग करता हूँ। अच्छा, उसका भी एक मेरा पेज है योगा का, ऑनलाइन? ऑनलाइन। फिर ऑनलाइन सिखाता नहीं हूँ, घर में जो मेरे पाठशाला में बच्चे आते हैं उनको ही सिखाता हूँ। ऐसा ऑनलाइन कुछ योगासन उसका माहिती करके पेज पे डालते हैं ऐसा। अच्छा, बहुत अच्छा है। और हम जब पाठशाला में थे तब हमको शाम को 5 बजे से 6 बजे तक 1 घंटा योगासन, मल्लखांब ऐसा सिखाते थे सब बच्चों को। तो इतनी ये त्याग और तपस्या है आपकी जो आप कर रहे हैं और इसको हाँ। आगे लेके जाना चाहते हैं, तो आपको इससे क्या अनुभूति मिलती है? जैसे आज के जो युवा हैं, आपने खुद ही बताया कि वो अलग उसमें जाते हैं और इसको समझते नहीं है, तो आपको क्या अलग लगता है और क्या आपकी फीलिंग है जो आपको ये पढ़ने के लिए या ये सिखाने के लिए प्रेरित करती है कि नहीं मुझे ये करना है, या मुझसे मुझे ये अच्छा लगता है? एक आत्मिक आनंद होता है, और हम जो पढ़े हैं वो दूसरों को पढ़ाने से, मतलब वेदाध्ययन कैसा करना है, ये एक श्लोक है। वेदस्वीकरणं पूर्वं विचारोऽभ्यसनं जपः तद्दानं चैव शिष्येभ्यो वेदाभ्यासो ही पंचधा। मतलब सिर्फ हम पढ़े हैं इतना ही काफी नहीं है। हम पढ़ना है, उसका विचार, अभ्यासन, जप ये करना है, बाद में वो सिखाना है। तद्दानं चैव शिष्येभ्यः वेदाभ्यासो ही पंचधा, ऐसा ये वेदाभ्यास करना है। ऐसा करके मैं ये इस प्रकार से वेदाभ्यास करना चाहता हूँ, और उसका अर्थ जो है वो भी बच्चों को बताता हूँ मैं, वेद मंत्रों का। मतलब अभी सिर्फ मंत्र है तो मंत्र जानते हैं, कंठस्थ बोलते हैं, उसका अर्थ जानने से विशेष आनंद होता है। बिल्कुल सही बात है, जब तक अर्थ नहीं जानेंगे तब अर्थ तक। और उसका विनियोग किधर करना है, कैसा करना है, ये सब भाष्य ग्रंथ, प्रातिशाख्य ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ, धर्मशास्त्र ग्रंथ, इसमें बताया रहता है कि श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, ये जो ग्रंथ रहते हैं उनको उसमें बताते हैं कि इस मंत्र का ऐसा उपयोग करना है, वो भी उनको पढ़ाना है, और कैसा उपयोग करना है वो भी सिखाना है ऐसा। बहुत अच्छा। तो बस अब मैं आखिरी सवाल पूछती हूँ कि सब आप अगर जीत जाते हैं ये अवार्ड और ये सम्मान, तो जो धनराशि प्राप्त होगी उसके बारे में आपने क्या सोचा है? मेरा एक ये है, अथर्ववेद संशोधन प्रतिष्ठान नाम की मेरा एक ये है, मैंने अभी लॉन्च किया है ये संस्था का नाम। अच्छा, ये संस्था का नाम है? सिर्फ नाम है, रजिस्टर नहीं किया है। ये संस्था से मैं अथर्ववेद के जो जो बुक है, सिर्फ अथर्ववेद के ही नहीं, वेदों के बुक, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वेद का प्रचार प्रसार, ये कार्य मैं करना चाहता हूँ इस धनराशि से। वेदों के अथर्ववेद देखो मैं कैसा पढ़ा हूँ बताता हूँ आपको। जो बुक है अथर्ववेद के, निघंटु का, प्रातिशाख्य का, वो मैं लिख के पढ़ा हूँ। मेरे जो छात्र रहेंगे या और कोई भी छात्र रहेगा, उसको तकलीफ नहीं होना चाहिए अध्ययन से समय। तो आप बुक लिख रहे हैं उसके? मैं बुक टाइप करके वो उस काम में मैं ये अर्थराशि जो है वो विनियोग करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा गजानन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक, थैंक यू।